हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग टेम्पल। तो फ्रेंड्स, न्यूट्रिशन की इस क्लास में हम आज स्टडी करेंगे यूनिट 7 के अंडर में। अगला टॉपिक डाइट प्लान फॉर डिफरेंट एज ग्रुप के बारे में। ठीक है, डिफरेंट एज ग्रुप होते हैं, जैसे कि चिल्ड्रंस हो गए, ठीक है, एडोलसेंस हो गए और ओल्ड एज हो गए। इस सब के जो है डाइटरी रिक्वायरमेंट और क्या क्या जो हम लोग जो है डाइट दे सकते हैं, आज की इस क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड, जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल द नर्सिंग टेम्पल। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज क्लास। क्या लिखा है यहाँ पे? और डाइटरी रिक्वायरमेंट चेंज विथ एडवांसिंग एज एंड आल्सो चेंज विथ फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ द बॉडी एंड द डिसीज। ठीक है, तो जो क्या रहता है बता रहा है, जो हमारा जो डाइटरी रिक्वायरमेंट रहता है, ठीक है, क्या होता है बता रहे, चेंज होता है। कब बता रहा है? जैसे जैसे हम लोग क्या होता है, एडवांसिंग हो जाए एज होता है। एडवांसिंग एज इट मीन्स कि जैसे जैसे हम लोग का उम्र बढ़ता है या फिर हम लोग का उम्र बढ़ता है, ठीक है, तो हमारा जो डाइटरी का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, डाइट का रिक्वायरमेंट है, तो क्या होता है, साथ ही साथ चेंज होते हैं। और साथ ही साथ क्या बता रहे हैं, चेंज होते हैं किसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं, फिजियोलॉजिकल स्टेट, है ना। फिजियोलॉजिकल स्टेट इट मीन्स कि हमारा जो है ना बॉडी का कंडीशंस होता है। स्टेट इट मीन्स की, है ना, फिजियोलॉजिकल स्टेट इट मीन्स की फिजियोलॉजिकल कंडीशंस बोल सकते हो किसका, जो है हमारे बॉडी का। और डिसीज के अकॉर्डिंग जो है क्या रहता है, साथ ही साथ जो है इसके अकॉर्डिंग भी हमारा जो डाइटरी का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, वो भी चेंज होते हैं। उसके बाद इसके अंडर में देखते हैं, ठीक है, सबसे पहले जो है डाइट प्लान फॉर चिल्ड्रंस के लिए। ठीक है, जो हम लोग चिल्ड्रंस में जो है क्या क्या डाइटरी रिक्वायरमेंट होता है, क्या क्या हम लोग डाइट दे सकते हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। Childhood is the period of continuous growth and development. During childhood, children tend to vary their food intake to match their ग्रोथ पैटर्न। तो क्या पता है, चाइल्डहुड क्या रहता है, एक टाइप से पीरियड होता है या फिर एक जो है क्या रहता है, एक टाइम होता है जिसमें क्या करते हैं ना, चिल्ड्रन जो है कंटिन्यूस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है। या फिर बोल सकते हो जो चाइल्डहुड का जो पीरियड्स होता है उसमें जो चिल्ड्रन जो है क्या करते हैं, फास्ट जो है क्या करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद ड्यूरिंग चाइल्डहुड या फिर बोल सकते हो बचपन में जब क्या रहते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, ठीक है, उसका जो है क्या बता रहे, टेंड इट मीन्स की बोल सकते हो जैसे प्रवृत्ति या फिर नेचर बोल सकते हो, जिसमें क्या रहता है, वेरी होता है। वेरी इट मीन्स की डिफरेंट होता है, ठीक है। फूड इनटेक मैच देयर ग्रोथ पैटर्न इट मीन्स की जब जो चिल्ड्रंस है ना क्या रहते हैं बचपन में जो हम लोग जो ग्रोथ पैटर्न को जो है मैच करने के लिए डिफरेंट जो है क्या रहती है, डाइटरी के नीडेड होती है। या फिर बोल सकते हैं जब बच्चा जो है क्या रहता है, छोटा रहता है, उसके लिए जो उसका डाइटरी रिक्वायरमेंट अलग रहता है। ठीक है, बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसका जो है डाइटरी रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, वेरी इट मीन्स की डिफरेंट। ठीक है, तो जिस अकॉर्डिंग जो चिल्ड्रंस ग्रोथ करता है उसको जो है मैच करने के लिए, ठीक है, उसके ग्रोथ पैटर्न को अलग अलग जो है, ठीक है, डाइटरी के नीडेड होती है। ठीक है, जो कि क्या रहती है, डिफरेंट होती है। उसके बाद दिस पीरियड इज ग्रेजुअल ग्रोथ बट इज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पीरियड ऑफ डेवलपमेंट फिजिकली, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल। ठीक है, क्या बता रहे, जो पीरियड होता है, ठीक है, जो चाइल्डहुड का पीरियड या फिर जो चिल्ड्रंस का जो पीरियड होता है क्या रहता है, है ना, ग्रेजुअल ग्रोथ होता है। ग्रेजुअल इट मीन्स कि धीरे धीरे या फिर स्टेप बाय स्टेप, है ना, धीरे धीरे होता है। ठीक है, क्या होता है, ग्रेजुअली ग्रोथ होता है। उसके बाद साथ ही साथ क्या बता रहे हैं, बट जो है कैसा होता है बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट होता है। ये जो पीरियड होता है क्या होता है बता रहा है, इंपॉर्टेंट है। ग्रेजुअल होता है इट मीन्स कि धीरे धीरे होता है, बट कैसा होता है, ये इंपॉर्टेंट पीरियड होता है। किस चीज़ के लिए बता रहे हैं, फिजिकली, मेंटली और साइकोलॉजिकली डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, जब बच्चा जो है क्या होता है, 2 साल का होता है, ठीक है, तो क्या बता रहा है, द चाइल्ड इंक्रीज देयर हाइट बाय 7 to 8 सेंटीमीटर एंड गेन 4 टाइम ऑफ इट्स बर्थ वेट। जब 2 साल का रहता है, ठीक है, तो उसका जो हाइट रहता है वो क्या बता रहे, 7 से 8 सेंटीमीटर, ठीक है, क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है जब क्या होता है, बच्चा जो है 2 साल का होता है। और जो उसका जो 4 टाइम या फिर बोल सकते हो 4 गुना उसका क्या हो जाता है, बर्थ वेट हो जाता है। जब उसका जब बेबी जो है ना, जब कोई भी चिल्ड्रन जब क्या करता है, बर्थ करता है, उसके जो है बर्थ, है ना, बर्थ के ड्यूरिंग, है ना, जो सेकेंड ईयर जब लाइफ होता है तब, है ना, या फिर जो है जब 2 साल का होता है तो उसका जो है क्या हो जाता है, 4 गुना हो जाता है उसका वेट। उसके बाद आगे देखते हैं। ड्यूरिंग प्री एडोलेसेंस पीरियड द चाइल्ड ग्रो ऑन द एवरेज बाय 6 to 7 सेंटीमीटर इन हाइट एंड 1.5 to 3 kg इन वेट एवरी ईयर। ठीक है, तो क्या बता रहा है ना, ये फर्स्ट क्या देख लिया हम लोग, सेकेंड ईयर जब बच्चा जो है 2 साल का होता है तब। उसके बाद प्री एडल्सन इट मीन्स कि प्री एडल्सन हम किसको बोलते हैं, जो है ना, इट मीन्स कि बोल सकते हैं क्या, जो है एडल्सन होने से पहले का एज को। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं इसमें जो है ना, इसमें जो है जब बच्चा जो क्या होता है प्री एडल्सेंस के पीरियड में रहता है तब जो है चाइल्ड कैसे ग्रो करता है बता रहा है। एंड एक एवरेज जो है, ठीक है, 6 से जो है ना, 6 से जो है 7 सेंटीमीटर जो है हर एक साल में जो है क्या करता है, वो ग्रोथ करता है। ठीक है, और 1.5 से जो है, ठीक है, 3 है ना, क्रेजी जो है क्या करते हैं, हर एक जो ईयर क्या करता है, जो वेट गेन करता है। उसके बाद आगे देखते हैं, जो है इसमें जो है इसमें जो है हम लोग जो है डाइट प्लान फॉर चिल्ड्रंस के लिए जो है रिक्वायरमेंट जो है, ठीक है, डाइटरी रिक्वायरमेंट या फिर जो है आरडीए बोल सकते हो, ठीक है, डाइटरी रिकमेंडेशंस भी बोल सकते हो। ठीक है, तो क्या होता है,
तो ग्रोइंग चिल्ड्रन शुड बी कंज्यूम कैल्शियम रिच फूड लाइक मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। ठीक है, जो डाइटरी रिक्वायरमेंट जो है क्या रहता है बता रहे हैं चिल्ड्रंस के लिए, है ना, जो भी जो जितने भी ग्रोइंग चिल्ड्रंस है उसको जो है क्या शुड इट मीन्स कि क्या चाहिए रहता है बता रहे हैं, क्या कैल्शियम जो है ना, जिससे क्या कंज्यूम करना चाहिए बता रहे हैं, कैल्शियम रिच फूड, जैसे कि क्या हो गया मिल्क हो गया, और मिल्क फूड जो है क्या होता है प्रोडक्ट जो है ईट करने के लिए, ठीक है, क्या करती है नीडेड रहती है या फिर इन नीड होना चाहिए, ठीक है, रहती है। उसके बाद यंग चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 5 ईयर should be given less bulky food rich in energy and protein such as the legumes, pulse, nuts, एडिबल ऑयल्स या फिर बोल सकते हो घी, शुगर, मिल्क एंड एग। ठीक है, जो यंग चिल्ड्रंस होते हैं जो कि क्या बता रहे हैं बिलो 5 ईयर होते हैं, उन लोग को कैसा ये फूड ईट करना चाहिए बता रहा है लेस बल्कि। लेस बल्कि इट मीन्स कि लेस अमाउंट में जो है क्या बता रहे हैं एकदम से जो है ना, एकदम से लेस नहीं, मतलब कि जो है क्या बता रहे हैं एक टाइप से लेस अमाउंट में या फिर जो है बोल सकते हो लेस बल्कि फूड क्या करना चाहिए ईट चाहिए, बट जो है कैसा होना चाहिए बता रहे रिच अमाउंट में क्या मिल सके उसको एनर्जी मिल सके, प्रोटीन मिल सके। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बता रहा है जो यंग चिल्ड्रंस होते हैं जो क्या बता रहे हैं जिसका एज जो है बिलो 5 ईयर होता है उसको जो है कैसा फूड ईट करना चाहिए बता रहे शुड बी गिवन इट मीन्स की, या फिर कैसा फूड उसको देना चाहिए बता रहे लेस बल्कि फूड इट मीन्स की लेस अमाउंट में बोल सकते हो फूड जो है देना चाहिए, बट जो इसमें कैसा होना चाहिए बताया रिच अमाउंट में क्या हो एनर्जी हो, प्रोटीन हो, जैसे कि सच जैसे कि क्या बता रहे हैं लेगमन्स हो गए, पल्सेस हो गए, नट्स हो गए, एडिबल्स ऑयल हो, एडिबल ऑयल्स एंड घी, शुगर एंड मिल्क, ये सब जो है क्या होना चाहिए उसको ईट करना चाहिए। एडिबल इट मीन्स कि इसको जो है ना चिल्ड्रंस खा सकते हैं, ठीक है, ले सकते हैं, या फिर घी बोल सकते हो। उसके बाद आगे देखते हैं और क्या क्या जो है रिक्वायरमेंट रहती है या फिर नीडेड रहती है, जैसे कि थर्ड जो है वेजिटेबल्स इंक्लूडिंग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड लोकली अवेलेबल सीजनल फ्रूट्स शुड बी पार्ट ऑफ देयर डेली मेन्यू। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं हम लोग और क्या देना चाहिए बता रहा है डाइट में हम लोग को जो है चिल्ड्रंस को जो है ना ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए या फिर लोकली अवेलेबल या फिर जिस टाइप जो है जिस एरिया में जो है फूड अवेलेबल है, ठीक है, सीजनल फ्रूट है ना, ये सब जो है उसको क्या होना चाहिए देना चाहिए। ठीक है, ये सब जो है क्या होना चाहिए उसका पार्ट होना चाहिए डेली मेन्यू का, ठीक मीन्स कि उसको डेली सब जो है ये सब मिलना चाहिए। ये सब क्या देख रहे हैं हम लोग जो है डाइटरी रिकमेंडेशन, ठीक है, क्या क्या हम लोग जो है डाइट रिकमेंडेड कर सकते हैं, क्या क्या हम लोग दे सकते हैं किसको जो है चिल्ड्रंस को। उसके बाद आगे देखते हैं इसी में, उसके बाद आगे देखते हैं फोर्थ पॉइंट क्या बता रहा है डाइट रिकमेंडेशन पे, ओल्डर चिल्ड्रन शुड बी कंज्यूम प्लेंटी ऑफ मिल्क टू फुलफिल द हाई कैल्शियम रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो क्या बता रहा है इससे पहले हम लोग क्या देखे थे जो है ना क्या देखे थे बिलो जो है चिल्ड्रंस देखे थे या फिर जो है क्या देखे थे है ना ओल्डर चिल्ड्रन मीन्स के बोल सकते हैं क्या जो है ना एवव क्या है बता रहे हैं है ना 5 ईयर से एवव हैं, तो उस वाले जो भी चिल्ड्रंस है उसको जो है क्या कंज्यूम करना चाहिए बता रहे हैं प्लेंटी ऑफ मिल्क, या फिर जो है क्या करना चाहिए बता रहे फुलफिल द कैल्शियम रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो उसको जो है अच्छे अमाउंट पे क्या देना चाहिए हम लोग को मिल्क जो है प्रोवाइड करना चाहिए, है ना, जो कि क्या कर सके हमारे उसको जो है कैल्शियम के रिक्वायरमेंट को क्या कर सके फुलफिल कर सके। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या बता रहा है फैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट टू सस्टेन नॉर्मल ग्रोथ, फैट सच एज द कुकिंग ऑयल एंड घी 25 to 50 ग्राम। ठीक है, तो क्या बता रहे जो फैट भी जो रहता है क्या बता रहे हैं इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। ठीक है, फैट क्या बता रहे हैं ये भी जो है क्या है जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो कि क्या करता है बता रहे सस्टेन नॉर्मल ग्रोथ। सस्टेन नॉर्मल ग्रोथ इट मीन्स क्या करते हैं नॉर्मल ग्रोथ को क्या करता है बना करके रखता है क्या फैट, ये भी इसलिए क्या बता रहे हैं इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो है फैट सच एज है ना फैट में हम लोग कैसे दे सकते हैं कुकिंग ऑयल या फिर घी जो है दे सकते हैं 25 से जो है 50 जो है ग्राम जो है। उसके बाद लास्ट पॉइंट देखते हैं, ठीक है, डाइटरी रिकमेंडेशन में किसमें जो है चिल्ड्रंस में एक्सेसिव साल्ट इनटेक शुड बी अवॉइडेड पर्टिकुलरली बाय द चिल्ड्रंस हैविंग द फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन। और क्या बता रहे जो एक्सेसिव सॉल्ट है उसको क्या करना है हम लोग को जो है अवॉइड कराना है, किन लोग को अवॉइड कराना है जो जिसके जो फैमिली हिस्ट्री में जो भी चिल्ड्रंस है उसमें क्या बता रहे हैं ना हाइपरटेंशन के जो केसेस देखने को मिले हैं उस वाले जो है फैमिली हिस्ट्री में जो है ना जो भी चिल्ड्रंस हैं उसको क्या करना है हम लोग जो एक्सेसिव सॉल्ट को जो है क्या कराना है अवॉइड कराना है, या फिर बोल सकते हो लेस अमाउंट में हम लोग को क्या देना है उसको सॉल्ट देना है। ये सब हम लोग क्या देख लिए डाइट प्लान फॉर जो है चिल्ड्रंस देख लिए। उसके बाद आगे देखते हैं डाइट प्लान फॉर एडल्सन्स। ठीक है, तो एडल्सन्स के लिए हम लोग क्या क्या जो है डाइट जो है रिकमेंडेशंस कर सकते हैं, क्या क्या हम लोग जो है डाइट दे सकते हैं, ये भी जो है सेम ही है एक टाइप से किसके अकॉर्डिंग जो है चिल्ड्रंस के अकाउंट कुछ जो है पॉइंट्स होंगे जो क्या होंगे वो चेंजेस होंगे, बाकी जो सेम बाकी जो अदर जो पॉइंट्स है ठीक है वो क्या होंगे सेम होंगे एज अ चिल्ड्रंस के अकॉर्डिंग। तो क्या बता रहे डाइट प्लान फॉर एडल्सन्स में एडल्सन्स पीरियड में भी आल्सो रिफर्ड टू एज अ टीनेज कॉमनली कवर द एज ग्रुप्स बिटवीन 12 to 18 ईयर। ठीक है, तो क्या बता रहा है जो एडल्सन्स पीरियड होता है ठीक है उसको हम लोग और क्या रिफर करते हैं या फिर और किस नेम से जानते हैं इसको जो हम लोग टीन एज के नेम से भी जानते हैं। ठीक है, जो एडल्सन्स पीरियड होता है उसको हम लोग और क्या बोलते हैं टीन एज भी बोलते हैं। ठीक है, कॉमनली जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं टीन एज भी बोलते हैं, और क्या करते हैं कवर करता है कितने एज ग्रुप को बता रहे हैं टीन एज हम लोग किसको बोलते हैं जो 12 से जो 18 साल के जो क्या होते हैं चिल्ड्रंस होते हैं हम लोग क्या बोलते हैं उसको टीन एज बोलते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं ड्यूरिंग एडल्सेंस देयर ऑकर
ऑकर स्पॉट ग्रोथ, ठीक है, जो है क्या बता रहा है, जब है ना बच्चा जो है एडल्सेंस एज का हो जाता है, 12 से 18 साल का हो जाता है, तो क्या देखने को मिलता है, बता रहा है ऑकर इज स्पॉट ग्रोथ। स्पॉट ग्रोथ इट मीन्स कि क्या बता रहा है, इसको जो ग्रोथ क्या हो जाता है, बहुत फास्ट होता है, ठीक है, जब बच्चा जो है एडल्सेंस एज में आता है, ठीक है, उसमें जो है ना ग्रोथ कैसे देखने को मिलता है, ठीक है, जब बच्चा जो है 12 से 18 साल का होता है, तो स्पॉट ग्रोथ इट मीन्स कि उसमें जो है ना चेंजेस या फिर ग्रोथ जो है कैसे देखने फास्ट देखने को मिलता है। वे साइड साथ ही साथ जो है फिजिकली ग्रोथ होता है, ठीक है। देयर आल्सो ऑकर सेक्सुअली ग्रोथ ड्यू टू दिस सेवरल endocrine hormone as result of the development of bone and physical sexual growth, ठीक है। body requirement for almost all nutrient is significantly increase, for example increase BMR, ठीक है। तो क्या बता रहे हैं, साथ ही साथ जो है फिजिकली ग्रोथ, ठीक है, क्या बता रहे हैं, जैसे जब बच्चा जो है क्या हो जाता है एडल्सेंस एज का हो जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या देखने को मिलता है, रैपिड ग्रोथ के साथ साथ क्या देखने को मिलता है, फिजिकली ग्रोथ, है ना, साथ ही साथ जो है ना क्या क्या देखने को मिलता है, सेक्सुअल, है ना, क्या होता है, ग्रोथ भी जो है देखने को मिलता है, जैसे कि क्या बता है, ड्यू टू सेवरल एंडोक्राइन हार्मोन, ठीक है, क्या बता रहे जैसे जैसे है ना कोई भी जो है क्या बता रहे एडल्सेंस पीरियड के जो भी है ना चिल्ड्रंस है, ठीक है, क्या बता रहे हो जो है जैसे जैसे ग्रोथ करता है उसमें जो है क्या देखने को मिलता है, बहुत सारे एंडोक्राइन चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उसमें जो है सेक्सुअल ग्रोथ भी जो है देखने को मिलता है एज रिजल्ट, जिसकी वजह से क्या बता रहा है जो है एज रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, जिसके उसके बोन में जो है क्या देखने को मिलता है, डेवलपमेंट देखने को मिलता है, फिजिकली और सेक्सुअली जो है क्या देखने को मिलता है, ग्रोथ देखने को मिलता है, ठीक है। इस पीरियड में क्या आता है, स्पर्ट ग्रोथ इट मीन्स की जो है फास्ट जो है ग्रोथ देखने को मिलता है, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है, ये सब सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद बॉडी रिक्वायरमेंट फॉर ऑलमोस्ट ऑल न्यूट्रिएंट इज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज, जैसे जैसे क्या बता रहे इस जो पीरियड होता है, ठीक है, जब बच्चा एडोलसेंस एज में आता है, ठीक है, तो क्या बता रहे हैं जितने भी जो रिक्वायरमेंट होती है किसका जो है न्यूट्रिएंट के, वो सभी जो है क्या हो जाते हैं सिग्निफिकेंटली जो है क्या बता रहे सभी चीज़ें जो है क्या होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं और क्या हो जाते हैं इंक्रीज हो जाते हैं। समझ में आया फ्रेंड, क्या पता है जब बच्चा जो एडल्सेंस एज में आता है तो जितने भी जो डाइटरी रिक्वायरमेंट है, लगभग जितने भी जो न्यूट्रिएंट के रिक्वायरमेंट हो क्या होता है सभी का जो रिक्वायरमेंट क्या हो जाता है इंक्रीज होता था। जैसे कि एग्जांपल के लिए फॉर इंक्रीज बीएमआर इट मीन्स कि जैसे जैसे है ना, जैसे कि इट मीन्स कि फिजिकली जो है क्या रहेगा है ना, जैसे मसल्स होगा या फिर जो है हाइट ग्रोथ, ये सभी में जो है क्या होगा इंक्रीज देखने को मिलेगा, एक्टिविटी भी इंक्रीज होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा बीएमआर भी जो है क्या होता है इंक्रीज होगा, उसमें जो एनर्जी रिक्वायरमेंट भी क्या होंगे इसमें जो है इंक्रीजेज जो है देखने को मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग उसका जो है डाइट पैटर्न भी क्या होगा इंक्रीज होगा। उसके बाद डाइटरी रिकमेंडेशन देखते हैं, क्या क्या हम लोग जो है डाइट में दे सकते हैं किसको जो है एडल्सेंस है ना, एडल्सेंस को। तो क्या बता रहे हैं एडल्सेंस नीड एक्स्ट्रा कैल्शियम सो दे शुड बी कंज्यूम कैल्शियम रिच फूड लाइक सेरल्स ग्रेन्स एंड मिल्क प्रोडक्ट, ठीक है। जो क्या बता रहे एडल्सेंस होती है ना, क्या बता रहे चिल्ड्रंस के कंपेयर में जो है क्या बता रहे हैं यहाँ पे जो एडल्सेंस क्या होता है बड़े होते हैं, ठीक है, तो उसका जो है क्या होता है फिजिकल एक्टिविटीज़ भी जो है क्या होता है एक्सेसिव हो जाते हैं, ठीक है, उसका जो है बॉडी का साइज ये सब भी जो क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाते हैं। तो क्या बता रहे हैं जो एडल्सेंस होते हैं उसमें जो नीडेड होती है क्या जो एक्स्ट्रा जो है कैल्शियम की, इसीलिए हम लोग उसको क्या देना चाहिए बता रहे हैं कंज्यूम कैल्शियम रिच फूड, ठीक है, उसको हम लोग जो है ऐसा फूड देंगे जिसमें जो है क्या बता रहे हैं कैल्शियम जो है ना लार्ज अमाउंट में रिच अमाउंट में हो, जैसे कि क्या बता रहे सेरल्स ग्रेन्स हो गए, ठीक है, मिल्क हो गए, मिल्क प्रोडक्ट हो गए। उसके बाद आगे देखते हैं अगला पॉइंट, टू मीट द एक्स्ट्रा डिमांड ऑफ कैलोरीज। उसके बाद अगला पॉइंट क्या बता रहा है, टू मीट द एक्स्ट्रा डिमांड ऑफ कैलोरी दे शुड बी गिवन कार्बोहाइड्रेट रिच फूड सच एज द सेरल्स ग्रेन्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। उसके बाद क्या बता है एक्स्ट्रा डिमांड जैसे कैलोरीज हो गया, ठीक है, जैसे जैसे है ना क्या होता है एडल्सेंस एज में आता है, ठीक है, बच्चा जो है बड़ा होता है, ठीक है, तो उसका जो कैलोरीज का रिक्वायरमेंट भी हो क्या हो जाता है एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है। उसके एक्स्ट्रा डिमांड को पूरा करने के लिए क्या करते हैं हम लोग जो है ना क्या देना चाहिए, देने के लिए बोलते हैं उसको शुड बी गिवन, उसको हम लोग को क्या देना चाहिए कार्बोहाइड्रेट रिच फूड देंगे, ठीक है, जैसे कि क्या क्या होंगे सेरल्स हो गए, ग्रेन्स हो गए, फ्रूट्स हो गए और वेजिटेबल्स हो गए, ये सब जो हम लोग को उसको जो है देंगे। उसके बाद अगला पॉइंट जो है देखते हैं, ठीक है, एडल्सेंस में जो है क्या क्या रिकमेंडेशन और है, टू मीट द एक्स्ट्रा डिमांड ऑफ द प्रोटीन्स, ठीक है। फर्स्ट हम लोग क्या देख लिए कैल्शियम को डिमांड को फुलफिल करने के लिए रिच अमाउंट पे हम लोग कैल्शियम फूड देंगे। सेकंड में क्या बता रहे हैं हम जो कैलोरीज की डिमांड को फुलफिल करने के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट है ना रिच फूड देंगे। उसके बाद थर्ड में क्या बता रहे हैं टू मीट एक्स्ट्रा डिमांड ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन्स के डिमांड को फुलफिल करने के लिए, ठीक है, जो एडल्सेंस है उसको हम लोग क्या देना चाहिए बताइए, एडल्सेंस शुड बी आल्सो कंज्यूम एडिशनल अमाउंट ऑफ मिल्क एग लेगमेंट्स एंड पल्स, ठीक है, जो क्या बता रहा है इसमें प्रोटीन्स के है ना डिमांड को जो है फुलफिल करने के लिए हम लोग को एक्स्ट्रा अमाउंट में जो है हम लोग को और क्या देना चाहिए बता रहे हैं मिल्क हो गए, एग हो गए, लेगमेंट्स हो गए, पल्सेस हो गए, सबको हम लोग जो प्रोटीन्स की डिमांड को फुलफिल करने के लिए देना है। उसके बाद आगे देखते हैं डाइटरी रिकमेंडेशन में अगला पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट वेजिटेबल्स इंक्लूडिंग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लोकली अवेलेबल सीजनल फ्रूट शुड बी अ पार्ट ऑफ द डेली मेन्यू टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है, जैसे कि चिल्ड्रंस में भी देखा था हमने जो है ना एक टाइप से बताया था स्टार्टिंग में कि ये क्या है सेम है,
तो इसमें भी क्या बता रहा है, जो वेजिटेबल्स हो गए, जैसे कि क्या हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, लोकल अवेलेबल जो भी फूड है, सीजनल फूड है, जिस एरिया में जिस टाइप से फूड क्या है अवेलेबल है, वो सब सारी चीज़ों को हम लोग को क्या करना चाहिए, उसको देना है। ठीक है, एक टाइप से क्या होगा, उसका जो है डेली का जो है ना मेन्यू का पार्ट होना चाहिए। ठीक है, उसको सब सारी चीज़ें हम लोग को डेली उसको जो है प्रोवाइड कराना है। किस चीज़ के लिए बता रहे हैं, कि जितने भी रिक्वायरमेंट है कि किसका जो विटामिन और मिनरल्स, वो सारी चीज़ें इसका जो है क्या हो सके, फुलफिल हो सके। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट, ड्यू टू एक्स्ट्रा फिजिकल एक्टिविटी कुकिंग ऑयल्स घी शुड बी कंज्यूम बाई देम। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट में जो है क्या रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं। चिल्ड्रंस के कंपेयर में जो क्या रहते हैं, एडल्सेंस होते हैं, उसमें क्या देखने को मिलता है, एक्स्ट्रा जो है फिजिकल एक्टिविटीज़ देखने को मिलते हैं। ज़्यादा जो है खेलते वगैरह हैं, बाहर घर से रहते हैं। ठीक है, स्टडी भी जो है क्या करते हैं, ज़्यादा अमाउंट में करते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से उसको क्या पता है, उसको फिजिकल एक्टिविटीज़ को है, ठीक है, फुलफिल एंड उसको जो क्या करने के लिए, एक्स्ट्रा जो फिजिकल एक्टिविटीज़ को जो फुलफिल करने के लिए, उसके डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसको कुकिंग ऑयल या फिर घी जो है क्या देते हैं, हम लोग को कंज्यूम करने के लिए बोलते हैं। जैसे कि 25 से जो है क्या करते हैं, 50 ग्राम उसको जो है हम लोग डेली जो है क्या देंगे, एंड कुकिंग ऑयल या फिर जो है घी जो उसको जो है प्रोवाइड करना है। 6 पॉइंट क्या बता रहा है, एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक शुड बी अवॉइडेड बाय द दोस हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन। सेम पॉइंट से उसमें भी देखा था, जिसका भी जो हिस्ट्री है, ठीक है, किसका जो हाइपरटेंशन, उसके फैमिली में किसको हाइपरटेंशन है या फिर हिस्ट्री है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सेसिव सॉल्ट को क्या कराना है, अवॉइड कराना है, या फिर कम अमाउंट में हम लोग को क्या देना है, सॉल्ट देना है। उसके बाद लास्ट जो हमारा जो है देखते हैं, डाइटरी जो है डिफरेंट एज ग्रुप में जो है हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, या फिर लास्ट टॉपिक क्या है, डाइट प्लान फॉर एल्डर, या फिर बोल सकते हैं इसको ओल्ड एज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ओल्ड एज के लिए हम लोग जो है क्या क्या जो हम लोग डाइट दे सकते हैं, देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसका। ओल्ड एज इज डिफाइंड एज अबव 16 ईयर। द न्यूट्रिशंस प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर ओल्ड एज पर्सन सो एज टू प्रिवेंट सम कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एजिंग। ठीक है, तो क्या बता रहे, जो ओल्ड एज होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, किस कैसे डिफाइन किया गया है, टाइप से एज एबव 16 ईयर, जो भी क्या बता रहे हैं एन एज होते हैं। ठीक है, जो भी 16 ईयर से जो भी एज वाले जो एन एल्डर होते हैं, ठीक है, ओल्ड एज पीपल्स होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, है ना, ओल्डर एज या फिर एल्डर पीपल बोलेंगे। समझ में आ रहा है, ओल्डर एज जो है किसको डिफाइन कर रहे हैं, बता रहे हैं जो भी जो है, ठीक है, पर्सन जिसका एज क्या बता रहे हैं 16 ईयर से एबव है या फिर 16 ईयर है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, ओल्ड एज बोलेंगे। उसके बाद क्या बता रहा है, द न्यूट्रिशन प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर ओल्ड एज पर्सन सो एज द प्रिवेंट द सम कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एजिंग। ठीक है, तो क्या बता रहा है, जो न्यूट्रिशंस है, ठीक है, एक टाइप से क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल जो है क्या करता है, प्ले करता है, किस चीज़ के लिए, जो ओल्ड पर्सन है उनके लिए। किस चीज़ के लिए बता रहा है, कि क्या बता रहा है, अगर पर्सन जो है या फिर ओल्ड एज पीपल या फिर एल्डर पीपल क्या करेगा, अच्छा न्यूट्रिएंट रहेगा, जिसकी वजह से क्या करता है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, ठीक है, एजिंग के, उसको क्या करता है, इसकी वजह से प्रिवेंट कर सकता है। इसीलिए क्या बता रहे, जो न्यूट्रिशंस है, तो क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसमें जो है, जो ओल्ड एज पर्सन है उसके लिए। ठीक है, कि क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके किसको, जो है कॉमन कॉम्प्लिकेशंस किसके, जो है एजिंग के। उसके बाद आगे जो है लिखा है, एजिंग इज एन इरिवर्सिबल बायोलॉजिकल चेंजेस विच ऑकर थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, तो क्या बता रहे, जो एजिंग होता है, बता रहे वो क्या होता है, इरिवर्सिबल बायोलॉजिकल चेंजेस होता है। ठीक है, इट मीन्स कि एक बार जैसे कि पर्सन क्या हो गया है ना, क्या हो गया, ओल्ड एज में आ गया। ठीक है, जैसे कि एक कोई भी पर्सन जो है क्या हो गया, बूढ़ा हो गया, तो उसको क्या नहीं हो सकता, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल इट मीन्स को फिर से जो है क्या नहीं हो सकता, जवान नहीं हो सकता। ठीक है, फिर से जो है क्या नहीं हो सकता, एडल्सेंट एज में नहीं आ सकता। ठीक है, क्या बता रहे, एक्टिव से एंड एजिंग क्या है, इरिवर्सिबल बायोलॉजिकल चेंजेस है, जिसको क्या नहीं कर सकते, फिर से हम लोग जो है ट्रीट नहीं कर सकते, फिर से जो है अपने पुराना अवस्था में जो है नहीं आ सकता। ठीक है, जो अपने जो है लाइफ साइकिल के जो है ड्यूरिंग में। उसके बाद क्या बता रहे हैं, एजिंग ब्राइंग आउट द लॉट्स ऑफ चेंजेस। जैसे जैसे एजिंग आता है, ठीक है, जैसे जैसे पर्सन जो है क्या होते हैं, बूढ़े होते जाते हैं, जैसे जैसे पर्सन का एज होते जाता है, उसमें जो है लॉट्स ऑफ चेंजेस जो है देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद चेंजिंग ड्यूरिंग ओल्ड एज, इसको भी देख ले। ठीक है, जब है ना कोई भी पर्सन जो है क्या करता है, ओल्ड एज में आता है, ठीक है, या फिर उसका एज होते जाता है, ठीक है, तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर एग्जाम में आए तो ये सबको आपको जो है लिखना है। ठीक है, उसके बाद जो है डाइटरी रिकमेंडेशन क्या क्या डाइट में हम लोग दे सकते हैं, उसके बाद में हम लोग इसका स्टडी करेंगे, तो क्या क्या चेंजेस जो है देखने को मिलता है जब है ना पर्सन ओल्ड एज में होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं, ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है। ड्यूरिंग ओल्ड एज इंडिविजुअल यूजुअली हैव द टूथ एंड गम प्रॉब्लम। ठीक है, जब जैसे जो है क्या बता रहा है ना, पर्सन जो ओल्ड एज में आता है, ठीक है, जैसे उसको एज होता है, तो उसको उसमें क्या जो है यूजुअली जो है कॉमन प्रॉब्लम क्या देखने को मिलता है, टूथ और गम में जो है क्या देखने को मिलता है, प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। उसके मसूड़ों में जो है, ठीक है, टीथ में जो है क्या देखने को मिलता है, उसके गम में जो है क्या देखने को मिलता है, प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। आपको भी पता है, ठीक है, कॉमन प्रॉब्लम। इसके बाद सेकंड जो है प्रॉब्लम क्या बताया, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन डिक्रीज। ठीक है, जो उसका जो क्या रहता है, न्यूरोमस्कुलर जो क्या रहता है, कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है, उसके मसल्स रहते हैं, उसका नर्व जो है ना कोऑर्डिनेशन से रहते हैं, क्या जाते हैं, डिक्रीज देखने को मिलता है। उसके बाद
थर्ड पॉइंट्स क्या बता रहे हैं, लूज या फिर जो है क्या बता रहे हैं, लूज लीन्स बॉडी मास एंड गेन द फैट मास। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं, जैसे जैसे कोई सी पर्सन जो है क्या होता है ओल्ड एज में आता जाता है, ठीक है, जैसे जैसे क्या होता है बूढ़ा होता जाता है कोई सी भी पर्सन, तो उसमें क्या देखने को मिलता है, उसका जो लीन बॉडी मास रहता है, जैसे कि हम लोग को जो एडल्सेंस में जो है क्या मिलता है, लीन बॉडी मास देखने को मिलता है। ठीक है, एक टाइप से तो वो सारी चीज़ें जो उसमें क्या जो है लॉस देखने को मिलता है। ठीक है, उसमें सब सारे उसमें अब्सेंट्स देखने को मिलता है कि इसमें एक ओल्ड एज पर्सन में या फिर जो है क्या करता है, जो गेन करता है, क्या जो है फैट मास जो है क्या करता है, गेन करता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या बता रहे हैं, क्या चेंजेस देखने को मिलता है ड्यूरिंग एजेस जो है, और विजन एंड हियरिंग में भी आल्सो बिकम इम्पेयर्ड। ठीक है, जैसे जैसे पर्सन जो है क्या होता है ओल्ड एज में आते जाता है, ठीक है, जैसे जैसे उसको उम्र होते जाता है किसी भी पर्सन का, उसको विजन जो है क्या होता है, विजन जो है क्या होता है इम्पेयर्ड देखने को मिलता है। ठीक है, विजन प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है। हियरिंग जो है क्या देखने प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ठीक है, उसको अच्छे से दिखाई नहीं देगा, ठीक है, उसको अच्छे से सुनाई नहीं देगा जैसे जैसे उसका एज होते जाएगा। उसके बाद फिफ्थ प्रॉब्लम, इम्यूनिटी आल्सो डिक्लाइन विद एजिंग। जैसे जैसे हम लोग का क्या होता है एज होते जाता है, ठीक है, साथ ही साथ जो हमारे एज जैसे बढ़ते जाता है वैसे जैसे हम लोग जो इम्यून पावर है वो भी जो है क्या हो जाता है, इम्यूनिटी जो पावर है वो क्या हो जाता है डिक्लाइन या फिर लो होते जाते हैं। जैसे एक टाइप से बोल सकते हैं जो चिल्ड्रंस होते हैं, इन्फेंट्स, या फिर जो है बोल सकते हैं जो ओल्ड एज पीपल, दोनों के एक टाइप से सेम रहते हैं। इट मीन्स इजीली इन लोग को क्या कर सकते हैं, डिसीज कॉज कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो है चेंजेस क्या बता रहे हैं, इंक्रीज द रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस ड्यू टू द बोन डिमिनरलाइजेशन। क्या बता रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग को है ना क्या होता है एज बढ़ते जाता है, एक से रिस्क जो होते हैं इसके जो है ऑस्टियोपोरोसिस के, ठीक है, क्या हो जाता है हमारे जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। क्यों, कि जो बोन जो डिमिनरलाइजेशन होने स्टार्ट कर देते हैं। इट मीन्स कि हमारे जो बोन्स होते हैं, ठीक है, प्रॉपर जो है क्या नहीं कर पाते, मिनरल्स हो गए, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस, सबको क्या नहीं कर पाते, मिनरलाइज या फिर एक टाइप से डिपोजिट नहीं कर पाते हमारे बोन में, जिसके वजह से क्या होते हैं बता रहे हैं हम लोग को ऑस्टियोपोरोसिस के होने के जो है चांसेस होते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं इसमें जो है, उसके बाद लास्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग जो है ओल्ड एज वाले में जो है, ठीक है, या फिर एल्डर पर्सन में जो है आरडीए फॉर एल्डर पर्सन, या फिर बोल सकते हो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, क्या क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट रहता है, या फिर आरडीए बोल सकते हो। ठीक है, ओल्ड एज पर्सन के लिए हम लोग क्या क्या डाइट दे सकते हैं, कितने अमाउंट पर नीडेड होती है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग अभी जो है डील करेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं एनर्जी। जैसे कि बाकी सब सारी जो पॉइंट्स है एडल्सेंट्स या फिर चिल्ड्रंस में, ऐसे आप जो पॉइंट्स बना करके भी लिख सकते हैं, प्रोटीन्स, ठीक है, एनर्जी, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ऐसे करके आप पॉइंट्स बना करके उसमें भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको जो है इजीली लगे। ठीक है, एग्जाम में अगर पूछता है तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो देखते हैं एल्डर पर्सन के लिए हम लोग क्या क्या जो डाइटरी रिक्वायरमेंट रहता है, क्या क्या हम लोग जो है उसको जो है आरडीए की नीडेड होती है, ठीक है, या फिर क्या क्या हम लोग डाइट में दे सकते हैं, आगे देखते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं एनर्जी। एज द एक्टिविटी डिक्रीज एनर्जी कंजप्शन शुड बी आल्सो बी रिड्यूस। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं, जैसे जैसे पर्सन का क्या होता है एज होते जाता है तो उसका क्या रहता है जो एक्टिविटीज़ भी होता है, ठीक है, घर से बाहर निकलना, ऑफिस वगैरह जाना, ये सारी चीज़ें जो एक्टिविटीज़ होते हैं, जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होते हैं, क्या हो जाते हैं साथ साथ एजिंग के साथ साथ जो है क्या हो जाते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या बता रहा है उनका जो एनर्जी जो है क्या बता है रिक्वायरमेंट भी होता है वो कैसे हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ये कैसे रिड्यूस हो जाता है, इट मीन्स अगर पर्सन जो है क्या नहीं करेगा, वर्कआउट नहीं करेगा, ठीक है, तो उसका क्या होगा जो है जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है ना प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ठीक है, इट मीन्स कि जो है ज़्यादा एनर्जी है ना उसमें लगेगा नहीं, ठीक है, जिसकी वजह से जो उसका रिक्वायरमेंट रहता है एनर्जी का वो भी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। जैसे कि क्या बता रहा है, द रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी फॉर एज बियॉन्ड 55 ईयर इज़ अबाउट 2300 किलो कैलोरीज पर डे फॉर मेंस एंड 1900 किलो कैलोरी पर डे फॉर वुमेंस। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं जो डाइटरी रिक्वायरमेंट या फिर एनर्जी का रिक्वायरमेंट रहता है, ठीक है, क्या बता रहे हैं जो 15 ईयर या फिर जो 15 ईयर के जो भी आगे वाले जो एज होते हैं उनमें जो है क्या बता रहे हैं रिक्वायरमेंट कितना हो जाता है, बता रहा है 2300 जो है किलो कैलोरी जो पर डे उसका जो है डेली रिक्वायरमेंट रहती है किसके, मेंस के लिए, और वुमेंस के लिए कितना बता रहे हैं 1900 किलो कैलोरी जो पर डे इसका जो डेली रिक्वायरमेंट रहता है किसका, एनर्जी का, जब पर्सन जो है क्या हो जाते हैं ओल्ड एज में आ जाते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं अगला पॉइंट प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स कितना रिक्वायरमेंट रहता है, प्रोटीन नीड डू नॉट चेंज एज वी ग्रो ओल्ड। ठीक है, तो क्या बता रहे जो प्रोटीन्स का जो रिक्वायरमेंट रहता है, प्रोटीन्स का जो नीड रहता है वो क्या होता है बता रहे चेंज नहीं होता है, जैसे कि हम लोग जो है क्या होता है ओल्ड हो जाए। ठीक है, जैसे कि जो है बाकी जो पर्सनस हो गए उसमें जितना रिक्वायरमेंट रहता है उतना जो है क्या बता रहा है ना ओल्ड एज में भी जो है रहता है, ये जो है चेंज नहीं होता है बता रहे हैं। For healthy elder pupils, the requirement for protein has been suggested to be 0.8 to 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं जो प्रोटीन्स का रिक्वायरमेंट रहता है वो कितना रहता है बता रहा है, एक टाइप से 0.8 से जो है 1 जो है ग्राम जो है पर केजी जो है, ठीक है, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग क्या रहता है उसका जो है डेली नीडेड रहता है। इट मीन्स के जैसे क्या बता रहे किसी पर्सन का क्या है बता रहा है 45 जो है ना क्या है ना एज है, तो उसको जो हम लोग क्या कर सकते हैं इंटू कर सकते हैं 0.8 से जो है 1 केजी में, उसके बाद उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, डिवाइड कर सकते हैं कि कितना जो है उसको डेली अमाउंट में प्रोटीन्स की जो है नीडेड है। उसके बाद अगला देखते हैं विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, तो हम लोग जो विटामिन एंड मिनरल्स में क्या क्या हम लोग दे सकते हैं, जैसे कि द रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन डी
फॉर एडल्ट एज बियॉन्ड 51 ईयर हैज़ बीन सजेस्टेड टू बी 10 to 15 माइक्रोग्राम पर डे। ठीक है, तो क्या बता रहा है जो रिक्वायरमेंट रहता है किसका जो है बता रहा है। ठीक है, विटामिन एंड मिनरल्स में हम लोग फर्स्ट देखते हैं क्या विटामिन। ठीक है, तो विटामिन का जो है क्या बता है रिक्वायरमेंट रहता है। ठीक है, एडल्ट हो गए या फिर जो भी क्या बता रहे 51 ईयर के जो है क्या बता रहे एबव वाले जो एज होते हैं उसमें जो है एंड इसका रिक्वायरमेंट कितना रहा बता रहा है विटामिन डी का 10 से जो है 15 जो है माइक्रोग्राम पर डे की इसका जो है क्या रहती है डेली नीडेड रहती है। उसके बाद अगला देखते हैं विटामिन एंड मिनरल्स में जो है अगला पॉइंट जो है द करेंट रिक्वायरमेंट फॉर फॉलेट इज नेसेसरी 400 माइक्रोग्राम पर डे फॉर ऑल एडल्ट ओवर 55 ईयर ऑफ एज। ठीक है, तो क्या बता रहे जितने भी जो है क्या बता रहे 55 ईयर एज वाले जो है क्या होते हैं ओवर वाले जो एज होते हैं। ठीक है, या फिर जो बोल सकते हैं 55 साल के जो है ना उम्र वाले जो है या फिर जो उससे जो ज़्यादा वाले जो उम्र वाले जो है ना पर्सनस होते हैं एडल्ट होते हैं। ठीक है, या फिर ओल्ड एज पीपल्स होते हैं उसमें जो है ठीक है फोलेट का रिक्वायरमेंट कितना हो जाता है 400 माइक्रोग्राम जो है पर डे उसका जो है डेली रिक्वायरमेंट हो जाता है। उसके बाद एन इनटेक ऑफ 2.4 माइक्रोग्राम पर डे ऑफ विटामिन B12 फॉर एबव 51 ईयर। ठीक है, जितने भी जो है क्या बता रहे 51 ईयर के जो एबव वाले जो भी क्या है पर्सनस है उसमें जो है ठीक है फॉलेट का ठीक है सॉरी B12 का रिक्वायरमेंट कितना हो जाए बता रहे हैं विटामिन B12 का 2.4 माइक्रोग्राम पर डे इसका जो डेली रिक्वायरमेंट रहता है। हम क्या देख रहे हैं अभी जो है इस वाले जो है पॉइंट्स में जो है एल्डर एज में जो है RDA देख रहे हैं या फिर बोल सकते हैं न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कितना रहता है एक ओल्ड एज पीपल्स में। ठीक है, तो अभी क्या देख रहे हैं विटामिन एंड मिनरल्स में ठीक है विटामिन डी का जो है ठीक है 10 to 15 माइक्रोग्राम पर डे इसका डेली रिक्वायरमेंट रहता है। उसके बाद है ना किस क्या देख लिए हम लोग जो है अगला पॉइंट जो है इसका जो है नियरली जो है फॉलेट का ठीक है या फिर फॉलिक एसिड का कितना रहता है रिक्वायरमेंट जो है 400 माइक्रोग्राम पर डे इसका डेली रिक्वायरमेंट रहता है। उसके बाद क्या देख रहे हैं है ना किसका विटामिन B12 का कितना रहता है 2.4 जो है माइक्रोग्राम पर डे इसका डेली रिक्वायरमेंट रहता है। ये सब चीज़ में देख रहे हैं ठीक है 51 ईयर वाले जितने भी एज हैं इस उससे या फिर बोल सकते हैं एबव वाले जो एज है उसमें जो है ये सारे जो है नीडेड है। उसके बाद द RDA फॉर विटामिन B6 इज सजेस्टेड एज 1.7 mg पर डे। ठीक है, तो क्या बता रहे जो B6 का रिक्वायरमेंट रहता है ठीक एल्डर पीपल्स में वो कितना रहता है बता रहा है एक टाइप से जो है ना कितना रहता है 1.7 mg पर डे इसका जो है डेली रिक्वायरमेंट रहता है किसके लिए फॉर एल्डर ठीक है मेंस के लिए। उसके बाद 1.5 mg पर डे फॉर एल्डर वुमेंस के लिए। ठीक है, कितना रहता है जो वुमेंस रहता है ठीक है विटामिन B6 का या फिर जो पैराडॉक्सिन्स होता है ठीक है विटामिन है ना पैराडॉक्सिन्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है, उसका 1.7 mg जो है ठीक है पर डे जो है मेंस के लिए नीडेड रहता है या फिर रिक्वायरमेंट रहता है और 1.5 mg जो है पर डे जो है एक एल्डर वुमेंस के लिए इसका जो है रिक्वायरमेंट होता है। उसके बाद आगे देखते हैं इसमें विटामिन एंड मिनरल्स में फॉर एज 51 ईयर एंड ओल्डर 1200 mg ऑफ कैल्शियम इस रिक्वायर्ड पर डे। ठीक है, तो क्या बता रहा है जो है ना 51 ईयर वाले एज हैं या फिर इसके जो है क्या एबव वाले जो एज हैं ठीक है तो क्या बता रहे हैं 1200 जो है क्या बता रहे हैं माइक्रोग्राम जो है ठीक है किसका जो है सॉरी मिलीग्राम जो है ठीक है किसका जो है कैल्शियम का डेली रिक्वायरमेंट होता है। उसके बाद लास्ट जो है देखते हैं विटामिन एंड मिनरल्स में RDA फॉर आयरन डिक्लाइन फॉर वुमेन्स टू अबाउट द 8 mg फॉलोइंग मेनोपॉज। ठीक है, जैसे क्या बता रहा है जो है ना आयरन का रिक्वायरमेंट रहता है ठीक है वो क्या हो जाता है डिक्लाइन हो जाता है या फिर कम हो जाता है किसमें बता रहे जो वुमेन्स होते हैं उसमें क्योंकि बता रहे हैं कि अबाउट 8 ग्राम हो जाता है कितना हो जाता है 8 ग्राम हो जाते हैं क्यों मुझे बता रहे कि उसमें जो मेनोपॉज देखने को मिलते हैं क्यों जब जो है बिलो जो है ना बिफोर जो है मेनोपॉज जो है क्या रहता है उसमें जो है मेंस्ट्रुएशन जो है देखने को मिलता है किसमें जो है वुमेन्स में जिसकी वजह से जो है क्या रहता है आयरन के रिक्वायरमेंट क्या रहते हैं इंक्रीज रहता है। बट जो है आफ्टर जो है क्या बता रहा है किसी भी जो वुमेन्स में जो है मेनोपॉज के बाद जो है क्या बता रहा है उसका जो है ना आयरन का रिक्वायरमेंट क्या हो जाता है डिक्लाइन हो जाता है जो कि कितना हो जाता है बता रहे हैं 8 mg हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट्स देखते हैं फैट। तो फैट जो है कितने अमाउंट में जो है नीडेड रहती है फिर कैसे दे सकते हैं जो सेचूरेटेड फैट है ठीक है क्या बता रहे हैं सेचूरेटेड फैट एंड अनसेचूरेटेड फैट शुड बी कंज्यूम। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं जो सेचूरेटेड फैट है उसको हम लोग को क्या करना है अवॉइड कराना है रिस्ट्रिक्ट कराना है। ठीक है, क्या बता रहा है जो सेचूरेटेड फैट है ठीक है जिसमें क्या बता रहा है हायर अमाउंट पे जो सेचूरेटेड फैट होते हैं जिस वाले फूड में उसको हम लोग क्या करना है उसको अवॉइड कराना है। और कौन सा फूड हम लोग या फिर कौन सा फैट जो हम लोग उसको देना है जो अनसेचूरेटेड फैट है जो अच्छा फैट होता है ठीक है या फिर वेजिटेबल्स है नहीं जो भी फैट्स होते हैं उसको हम लोग को क्या कराना है प्रोवाइड कराना है। उसके बाद लास्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग जो है डाइटरी रिकमेंडेशन या फिर जो है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट में वाटर। ठीक है, तो क्या बता रहा है वाटर इज इसेंशियल फॉर ऑल बॉडी फंक्शंस वाटर रिक्वायरमेंट इज एस्टिमेटेड टू बी नियरली 30 ml पर kg अबाउट वेट पर डे। ठीक है, तो क्या बता रहा है जो वाटर का रिक्वायरमेंट रहता है वो भी क्या बता रहा है एक टाइप से इसेंशियल है जितने भी जो है क्या बता रहा है बॉडी फंक्शंस के लिए। इसीलिए क्या बता रहा है जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो एक टाइप से एस्टिमेटेड एक नियरली रेंज बता रहा है कितना जो है 30 ml पर kg जो है ठीक है बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जो है पर डे इसका जो है क्या रहता है डेली जो है रिक्वायरमेंट रहता है। तो फ्रेंड्स आज का हमारा जो है टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है।
अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग टेम्पल। और फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। और फ्रेंड्स अभी तक के मैंने जितने भी क्लासेस लिए हैं वो सभी को जो है आप जो है नोट्स जो है ठीक है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जो है जा करके ज्वाइन है ना डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।